हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस मोमेंटम करेंगे, सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे डेली कैंडल में ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसमें रिकवरी आई 44,000 तक, जैसा कि हम लोग का प्लान था। पहले 44,000 सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगेन मार्केट 44,000 तक गया और इसमें सेलिंग आया। इसका मतलब 44,000 लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब बाइंग तभी आएगी जब 44,000 के ऊपर प्रॉपरली इस तरीके से हायर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करेगा, तो फिर इसके ऊपर बाइंग आ सकती है। अब 44,000 बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो गया। और डाउन साइड में देखेंगे मार्केट में जो हमारा टारगेट पॉइंट था 43,500 तक हमारा टारगेट था, 550 का ये लो लगा है। जो हमारा टारगेट पॉइंट था मार्केट उसी पॉइंट से रिकवरी देना स्टार्ट किया है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो क्लियरली हमें समझ में आएगा एग्जैक्टली हम लोग को कल कहाँ पे बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अभी देखेंगे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, 550 का लो लगा है। जो हमारा टारगेट पॉइंट था मार्केट वहां तक ऑलरेडी चला गया। हम लोग का यहाँ पर प्लान नहीं था कि हम लोग इस फ्लो में प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, हम लोग इग्नोर किए। जिस तरीके से हम लोग का प्लान था हम लोगों ने अपने प्लान को अकॉर्डिंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया। हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोर किया बाइंग, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पर बाइंग आएगी। यहाँ पे मे बी आया भी, हम लोगों ने डिस्कशन किया था मे बी आ भी सकता है, यहाँ पर आया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमारा प्लान नहीं था। 44,000 एज अ रेजिस्टेंस इसने रिएक्ट किया, हम लोगों ने 44,000 के पास से ही सेलिंग किया। बहुत बड़ी मोमेंटम तो नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन हाँ 300 यहाँ पर 250-200 पॉइंट्स हम लोग क्लियरली कैप्चर कर पाए। ये मोमेंटम मिस हो गया चलेगा, ये मूव मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्लान था कि जिस पॉइंट से भी सेलिंग का कैंडल बनाएगा हम लोग सेल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर मोमेंटम आया, हम लोग 200 पॉइंट्स कैप्चर कर पाए, बहुत ही अच्छा रहा। अभी हम लोग का ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, जैसे ही यहाँ पर 600 का लेवल या 550 के लेवल इसके नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करेगा, लो को ब्रेक डाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब 44,000 के ऊपर हायर फॉर्मेशन इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेगा, तो हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट 44,350, सेकंड टारगेट 44,550 का होना चाहिए। अगर 44,000 के ऊपर प्रॉपरली ये हायर फॉर्मेशन बनाती है, मे बी यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर ब्रेक करके हायर फॉर्मेशन बनाए, या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाए और यहाँ पर हायर फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करे, तो फिर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये 300-400 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वेट करना है किस तरीके से यहाँ पर प्राइस पैटर्न बना रही है। ये 400 पॉइंट का ट्रैपिंग जोन होने वाला है, इसमें हम लोग ट्रैप होने वाले हैं, 1-2 एसएल खाएगा और कुछ नहीं, तो इसलिए हम लोग इस जोन को रहने देंगे। इस जोन में हम लोग का कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए। हम लोग 43,550 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, 43,500 का हम लोग पुट परचेज करेंगे। 44,000 को ब्रेक किया, हम लोग 44,000 का कॉल बाइंग करेंगे। इजिली यहाँ पर जिस तरफ का ब्रेक करेगा उस तरफ का हम लोग मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, इसके बाद हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, तो अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर निफ्टी में भी बहुत ही शानदार मोमेंटम आया है, बहुत ही यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाए। कल हम लोग का प्लान था कि इस पॉइंट के नीचे सेल कर सकते हैं 640 के लिए। पहले 640 यहाँ पर सपोर्ट था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली इसने रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट भी किया है। 640 का लेवल अब इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। ये मूव हम लोग से मिस हो गया, क्योंकि हम लोग का प्लान नहीं था कि प्रॉफिट बुकिंग में प्लान बाइंग करनी है। अगर यहाँ पर प्लान होता तो हम लोग इजिली मोमेंटम कैप्चर कर पाते, लेकिन हम लोग का प्लान नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड स्किप किया और सेल साइड का ट्रेड पकड़ा। बहुत बड़ा मूव नहीं मिला, बट हाँ जितना भी मिला हम लोग का प्लान के अकॉर्डिंग मूव किया। और यहाँ पर हमारा एसएल भी जाता है तो संतुष्टि होती है कि नहीं हमने जो प्लान किया उसके अगेंस्ट मार्केट गया, लेकिन हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही एक्शन किया, तो इससे सेफ हम लोग रहते हैं और एक एसएल देने में हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हम लोग अपने प्लान के अगेंस्ट जाते हैं, वहां पर हम लोग का एसएल जाता है, तो अफसोस होता है कि हमारा प्लान था नहीं, इसलिए स्टॉप लॉस गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा अफसोस होती है। लेकिन जब हम लोग प्लान करते हैं, हमारा एसएल जाता है या फिर हमारे फेवर में कुछ ही पॉइंट देता है, तो यहाँ पर संतोष होती है, संतुष्टि होती है कि नहीं हम लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया या प्रॉफिट मिला, जो भी मिला अच्छा रहा। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर इसी फ्लो में मे बी यहाँ पर बड़ा
फ्लो कर जाता तो यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते, लेकिन हाँ बहुत बड़ा फ्लो नहीं किया, 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिला, कोई बात नहीं। अगेन हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, हम लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अभी डेली कैंडल में यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका पिक्चर दिख रही है बहुत ही शानदार लेवल पे, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे यहाँ पर ट्रेड करी है, शानदार इसका पिक्चर दिख रही है। अभी देखेंगे तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है 19,500 का लेवल, 19,500 के लेवल इसके लिए निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। और बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना है। अगर यहाँ पर ये 19,500 का लेवल ब्रेकडाउन कर दिए, एक जबरदस्त का डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। और बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो उसके नीचे भी एक जबरदस्त का पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, डेफिनेटली हम लोग सेल करेंगे। जैसे ही 600 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी 19,640 650 का लेवल ये जो है रेजिस्टेंस की तरह होने वाला है। तो यहाँ पर ओपन होगा 19,600 से 680 से लेकर के 600 के रेंज में, जिस पॉइंट पर भी ओपन होगा वहां पे एक 5 मिनट रेड कैंडल मिलनी चाहिए। 5 मिनट का रेड कैंडल बनाएगा, उसी कैंडल के लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का हाई रखेंगे या फिर 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। इस पॉइंट पर हम लोग बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग सेल करेंगे। फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, किसी भी हाल में हमें सेल करनी है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ पर प्राइस सेक्शन थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग के बाद से 19,730 के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट करती है, मे बी यहाँ पर 700 के ऊपर ही डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर ये 730 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाती है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड जाने का चांस होगा। और टारगेट 19,020 का और फिर नेक्स्ट टारगेट 19,860 का टारगेट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है 19,030 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इस जोन में रहती है तो यहाँ पर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। अगर ये लेवल टूटा तो फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 19,730 के ऊपर बाइंग आ सकती है। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है तो हम लोग प्राइस पैटर्न के लिए वेट करेंगे, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।